भारत का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तेजी से इवॉल्व हो रहा है और इसी चेंज के बीच में है ईवी रेवोल्यूशन, एक ऐसी वेव जो हमारे ट्रैवल करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में एक बनने की दौड़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट क्लीनर और ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में है, क्या हम इस बड़े ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं? पिछले साल 2024 में एक पॉपुलर पेट्रोल कार ब्रांड को अपनी कई गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसर्न्स ओवर कार्बन एमिशंस, और दूसरी तरफ ईवी एडॉप्शन ने इंडिया में एक नई रफ्तार पकड़ी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 6 मोस्ट अफोर्डेबल ईवीज की जो अभी इंडिया में अवेलेबल है और ₹15 लाख के अंदर है। हमने ईवी सेगमेंट को डिटेल में एनालाइज किया है और आपके लिए लाए हैं वो बेस्ट 6 ऑप्शंस जो मार्केट की गेम चेंजर्स बन सकते हैं। हम बात करेंगे उनके परफॉर्मेंस, कस्टमर रिव्यूज और स्पेसिफिकेशंस की जो इन्हें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की 6th कार से, सिट्रोन EC3। ये ईवी 2023 के शुरुआती महीने में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और इसने मॉडरेट सेल्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। मई 2024 तक EC3 की 3451 यूनिट्स बिक चुकी थी, जो इसे सिट्रोन इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बनाता है पेट्रोल पावर्ड C3 हैचबैक के बाद। लेकिन दिसंबर 2024 में इसने सिर्फ 90 यूनिट्स की सेल्स रिकॉर्ड की थी, जो कि एक चैलेंजिंग पोजीशन को दर्शाता है। EC3 की मार्केट शेयर अभी भी लिमिटेड है, स्पेशली टाटा मोटर्स जैसे एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में जो इंडियन ईवी सेगमेंट में लीड कर रही है। सिट्रोन के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में शेयर फिलहाल 1% से भी कम है, लेकिन कंपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है। 2025 में सिट्रोन अपनी EC3 का एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है जो मार्च में डेब्यूट करेगा। नए मॉडल में एक इम्प्रूव्ड रेंज ऑफर की जाएगी जो 400 किलोमीटर तक हो सकती है। ये नए अपडेट्स पुराने रेंज रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और राइवल्स के साथ बेटर कम्पीट करने का मौका देगा। EC3 को कंफर्ट और एफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट कॉम्पिटिशन की वजह से इसे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। 2025 फेसलिफ्ट के साथ सिट्रोन का ये मॉडल इंडियन ईवी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। सिट्रोन EC3 में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दिया गया है। इसका बैटरी कैपेसिटी 29.2 किलोवाट आवर का है, जो 57 PS की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 60 किलोमीटर पर आवर का एक्सेलरेशन सिर्फ 6.8 सेकेंड्स में होता है। इसका व्हील बेस 2540 mm का है, जो इसे एक स्पेशियस और कंफर्टेबल कैबिन प्रोवाइड करता है। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप इसे एक नॉर्मल 15 एमपी प्लग पॉइंट से चार्ज करते हैं तो 10% टू 100% होने में लगभग 10 और 30 मिनट्स लगते हैं। वहीं डीसी फास्ट चार्जर से 10% टू 80% होने में सिर्फ 57 मिनट्स लगते हैं और इसका रेंज 246 किलोमीटर है। प्राइस की बात करें तो सिट्रोन EC3 ₹12.76 लाख एक्स शोरूम से शुरू होता है। अगला मॉडल जो 5th पोजीशन पे है वो एक ऐसी अफोर्डेबल ईवी है जो इंडिया के ईवी मार्केट में अपनी एक खास जगह बना चुकी है, और वो है टाटा पंच। टाटा पंच अपने लॉन्च के बाद से ही इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल चुका है। कंपनी ने ईवीज को और एक्सेसिबल बनाने के लिए फ्री चार्जिंग ऑप्शंस और फेस्टिव सीजन के दौरान सस्टेनेबल डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया है। इस वजह से ये गाड़ी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के लिए अपीलिंग बनी है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो पंच ईवी को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। टाटा मोटर्स के इंडियन ईवी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में इसका बड़ा योगदान है। पंच मॉडल लाइन जिसमें इसका ईवी वेरिएंट भी शामिल है, 2024 के एंड तक 5 लाख से ज्यादा सेल्स अचीव की। इस वजह से ये फिस्कल ईयर 2025 के बेस्ट सेलिंग कार्स के लिए एक टॉप कंटेंडर है। लेकिन दोस्तों, कुछ कस्टमर्स ने रिलायबिलिटी इश्यूज रिपोर्ट किए हैं। एक यूजर का कहना है कि उनकी पंच ईवी सिर्फ 3 महीने का ओनरशिप के दौरान 15 से 20 दिन तक सर्विस सेंटर में थी। ये चीज गाड़ी की डिपेंडेबिलिटी पर सवाल उठाती है। टाटा मोटर्स कस्टमर फीडबैक और मार्केट डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए पंच ईवी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2025 के लिए किसी बड़े चेंजेस की अब तक डिटेल सामने नहीं आई है। पंच ईवी वेरिएंट में 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इलेक्ट्रिक मोटर पावर 60 किलोवाट और टॉर्क 114 न्यूटन मीटर है। यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 13.5 सेकंड्स में पहुंचती है। अगर चार्जिंग की बात करें तो 10% से 100% तक एसी फास्ट चार्जिंग टाइम 3.6 आवर्स है। इसका रेंज 190 टू 210 किलोमीटर है। पंच ईवी LR वेरिएंट में 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इलेक्ट्रिक मोटर पावर 90 किलोवाट और टॉर्क 190 न्यूटन मीटर है। ये वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 9.5 सेकंड्स में पहुंचती है। एसी फास्ट चार्जिंग टाइम 5 आवर है और इसका रेंज 270 टू 290 किलोमीटर है।
दोनों वेरिएंट्स में डीसी फास्ट चार्जिंग टाइम 10% से 80% तक 50 किलोवाट चार्जर से सिर्फ 56 मिनट्स है। गाड़ी का व्हील बेस 2445 mm है और प्राइस ₹9.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू होता है। चलते हैं अगला कार की तरफ, जो इस लिस्ट में 4th पोजीशन हासिल किया है वो है MG कॉमेट। इसके कॉम्पैक्ट साइज के चलते इसे शहरों में ड्राइव करना आसान है, लेकिन इसके छोटे साइज की वजह से ये बड़ी फैमिली या लंबी यात्राओं के लिए नहीं जा सकते हैं। वही कुछ कॉम्पिटिटर ब्रांड्स इससे ज्यादा स्पेस और लंबी रेंज वाले मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं। MG कॉमेट में 17.4 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी है, जो 42 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर आप 7.4 किलोवाट चार्जर का यूज करें तो इससे 0 से 100% तक चार्ज करने में सिर्फ 3.5 आवर्स लगते हैं। एक बार चार्ज करने पर यह 230 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। इस कार का व्हील बेस 2010 mm है, जो इसे और भी स्टेबल बनाता है। MG कॉमेट की प्राइस ₹6.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है। अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी के कारण ये शहरों के लिए एक बेहद सुटेबल ऑप्शन है। MG मोटर इंडिया लगातार अपने EV सेगमेंट को इम्प्रूव कर रही है। आने वाले समय में MG कॉमेट में नए अपडेट्स देखने की उम्मीद है, जो इसे और भी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। और 3rd पोजीशन पे है टाटा टाइगर। 2025 में टाटा मोटर्स ने टाइगर EV का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इस पे कुछ कॉस्मिक चेंजेस और नए फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाता है। अब इस पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपग्रेडेड इंटीरियर मटेरियल्स भी मिलता है। लेकिन टाइगर को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। कुछ यूजर्स के कहना है कि कैबिन उतना प्रीमियम फील नहीं करता, इवन दो स्पेस काफी अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस फिगर भी कुछ राइवल्स के कंपैरिजन में कम है, जो कुछ बायर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर भी टाटा टाइगर ने इंडिया के EV मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसको अपने इंप्रूवमेंट्स और कंज्यूमर फीडबैक पर फोकस करते हुए अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, स्पेशली जब कंपटीशन बढ़ रहा हो। बैटरी कैपेसिटी है 26 किलोवाट आवर, पावर आउटपुट 55 किलोवाट और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 0 से 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने में ये सिर्फ 5.7 सेकंड्स लेता है। अगर रेगुलर चार्जिंग की बात करें तो 10% से 100% तक किसी भी 15 एम्प्स प्लग पॉइंट से चार्ज करने में 9.4 आवर्स लगते हैं। अगर DC फास्ट चार्जर यूज करते हैं तो 10% से 80% तक चार्ज होने में 59 मिनट्स लगते हैं। इसका व्हील बेस 2450 mm है और प्राइस स्टार्ट होती है ₹12.49 लाख एक्स शोरूम। और इस लिस्ट का सेकंड स्पॉट में है MG विंडसर। ये कार सितंबर 2024 में लॉन्च हुई थी और तब से ही ये इंडियन EV मार्केट में काफी इम्पैक्ट डाल चुकी है। सिर्फ 3 महीने में ही इसने 10,000 यूनिट्स बेचकर MG मोटर्स इंडिया की टोटल सेल्स का 49% कंट्रीब्यूट किया है। दिसंबर 2024 में तो MG मोटर्स इंडिया ने 7,516 यूनिट्स की सेल्स रिकॉर्ड की, जिसपे से 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। ये MG विंडसर EV की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को दिखाता है। विंडसर अपने बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम के साथ एक नई अप्रोच लेकर आई है। इस प्रोग्राम के जरिए कस्टमर्स अपनी कार का बैटरी अलग से रेंट पे ले सकते हैं, जिससे इनिशियल परचेज प्राइस कम हो जाता है और EV ओनरशिप एक्सेसिबल बन जाती है। ओनर्स अपने ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से एक मंथली फी पे करते हैं। मिनिमम मंथली रेंटल ₹5,250 है, जो 1,500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग कवर करता है। अगर इस लिमिट से ज्यादा डिस्टेंस तय किया जाता है तो ₹3.5 पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज होता है। बैटरी रेंटल फी चार्जिंग के कॉस्ट से अलग होती है। ओनर्स को अपने चार्जिंग एक्सपेंसेस खुद बेयर करना पड़ता है, जो चार्जिंग मेथड और लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। इसके साथ लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलती है, जो पहले ओनर्स के लिए वैलिड होती है। अगर व्हीकल बेचा जाता है तो ये वारंटी नए ओनर्स को ट्रांसफर हो जाती है, जो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक वैलिड होती है। स्टार्टिंग प्राइस ₹9.99 लाख एक शोरूम है। बैटरी कैपेसिटी 38 किलोवाट आवर, पावर 136 PS, टॉर्क 200 न्यूटन मीटर। चार्जिंग टाइम 0 से 80% तक 50 किलोवाट चार्जर के साथ 55 मिनट्स और 0 से 100% तक 7.4 किलोवाट चार्जर के साथ 7.5 आवर्स। रेंज 332 किलोमीटर। व्हील बेस 2700 mm है। MG विंडसर अपनी एफोर्डेबल प्राइसिंग और इनोवेशन फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुकी है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी कार, और पहला पोजीशन हासिल किया है वो है टाटा नेक्सॉन। लॉन्च के बाद से नेक्सॉन को कंफर्टेबल राइड और यूजर फ्रेंडली फीचर्स के लिए पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। 2025 में टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन EV में काफी अपडेट्स इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके नए वेरिएंट्स जैसे क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस PS भी अवेलेबल है, जिसपे आपको पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये मार्केट में बढ़ती कंपटीशन को देखते हुए टाटा नेक्सॉन EV की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है।
नए वेरिएंट्स और फीचर्स के साथ टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजी ईवीज को और अफोर्डेबल बनाने की है, जो नेक्सॉन ईवी को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। इसमें आपको 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जो 110 किलोवाट का पावर जनरेट करता है। इसके इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर और ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 8.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। रेंज है 489 किलोमीटर, जो डेली यूज के लिए काफी सफिशिएंट है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो रेगुलर चार्जिंग 10% टू 100% तक एक 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर से 6 आवर 36 मिनट्स में हो जाता है। फास्ट चार्जिंग 10% टू 80% को 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है। इसका व्हील बेस 2498 mm है और प्राइस शुरू होता है ₹13.99 लाख एक शोरूम से। टाटा नेक्सॉन ईवी की ये फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसको मार्केट में एक सॉलिड ऑप्शन बनाता है, जो आपके डेली कम्यूटिंग और लॉन्ग ड्राइव्स दोनों के लिए परफेक्ट है। ये थी कुछ बेस्ट ईवी कार्स अंडर 15 लाख। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल व्हील्स ऑन रोड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।